Effects of closure on study direct stream by the IRCC for Indian students. Hi guys, my name is Rohit Menon, former visa officer and director of EduConnect International Private Limited. We operate by the name of a brand called Visas Connect. So today I will quickly discuss the effects, the impact, the consequences of closure of the study direct stream for Indian students by IRCC. Well, I will keep this video very short and sweet, and also I will keep the conversation in English and Hindi so that a lot of people who follow me and follow my videos can understand the consequences. So basically Canada ने स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम एक हफ्ता पहले बंद कर दिया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. तो इसका इम्पैक्ट जो आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करने वाले हैं जैन इनटेक के लिए या मई इनटेक के लिए या फिर आने वाले बड़े सितंबर इनटेक के लिए, उसमें आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. गाइस मेरी माने और मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट वीज़ा में, वी डू अ लॉट ऑफ कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस. We do a lot of PGWP applications from students within Canada. We do a lot of extension of visas for students within Canada. So मेरे हिसाब से कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है इसका. अगर हम सितंबर इनटेक की बात करें तो आपने नॉर्मली देखा होगा जो लोग इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ केओस ड्यूरिंग द एप्लीकेशंस. रिजल्ट्स टाइम पे नहीं आते, 2-3 महीने में डिसीजंस आ रहे हैं, लास्ट मिनट में 11th आवर में. सितंबर 6 को कोर्स स्टार्ट डेट है बच्चों का और 5 तारीख को अप्रूवल आ रहा है या डिसीजंस डिक्लाइन आ रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो जब ये कैनेडियन इमिग्रेशन में आईआरसीसी में जब केओटिक टाइम होता है, जब केओटिक पीरियड होता है, जब बहुत सारी एप्लीकेशंस पोर इन करती है खासकर की सितंबर के इनटेक पे, तब ये एसडीएस नॉन एसडीएस सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं. दे असेस द एप्लीकेशन इन डेप्थ. इन्होंने ये स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम निकाला था काफ़ी साल पहले, जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन कम होते हैं. आप अगर आइल्स मीट कर रहे हो, अगर आपने जीआईसी पे किया हुआ है, अगर आपने फुल फर्स्ट ईयर की फीस पे करी हुई है, तो आपका वीज़ा प्रोसेस फास्टर होता है. बट ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स पोस्ट कोविड मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि चाहे आपने एसडीएस में अप्लाई किया हो या नॉन एसडीएस में अप्लाई किया हो, रिजल्ट टाइम में और फास्टेस्ट प्रोसेसिंग में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया. इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने काफ़ी सारी एप्लीकेशन नॉन एसडीएस में लगाई हैं जिनका आउटकम जो है एसडीएस से पहले आया है. वी हैव रिसीव्ड अप्रूवल्स विद इन 24 आवर्स. द पीपीआर लेटर होता है विद इन 4 days, विद इन 5 days ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड आफ्टर द बायोमेट्रिक. सो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो ये क्वेश्चन का है कि इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग और closure of study direct stream does not affect the Indian student much. All you need to make sure and do is आपकी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट हो, सारी डिटेल्स हो. I'll give you one example. आप Amazon से या किसी भी ऑनलाइन कंपनी से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं. या तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है या फिर पहले पे करने का ऑप्शन मिलता है, राइट. दोनों ही सूरत में आपको आपका आइटम मिल जाता है. कैश ऑन डिलीवरी में जब आपके पास आइटम आता है तब आपको कैश पे करना पड़ता है, और ऑनलाइन पेमेंट में आप पहले पे कर चुके होते हैं और अपने ऑर्डर का वेट करते हैं. दैट्स इट. सिमिलरली एसडीएस और नॉन एसडीएस में भी अगर आपके पास फंड्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स के पास एसेट्स हैं शो करने के लिए, डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो आप वो फंड्स अपने एप्लीकेशन में शो करो और जब आपका पीपीआर लेटर आ जाए तो आप बाद में फीस कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को पे कर सकते हैं, विच इज़ लाइक अ कैश ऑन डिलीवरी थिंग. तो अगर आपके पास पैसे हैं अकाउंट में, आप आईआरसीसी को पूरे फंड्स दिखाओ, आप उनको ये शो करो कि आप अपना 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का जो प्रोग्राम है उसको ठीक से फंड कर सकते हैं. अपने पेमेंट प्लान को शो करें, राइट, और उसके बेसिस पे आप अप्रूवल ले, जो कि हमने किया है नॉन एसडीएस में. किसी किसी केस में पेरेंट्स के पास पैसे हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर की फीस पे कर दी है, जीआईसी पे कर दी है, पहले सब कुछ पे कर दिया है, एंड दे वेट फॉर दी पीपीआर, वेट फॉर दी अप्रूवल लेटर, एंड देन यू सबमिट योर पासपोर्ट. सो डजंट मेक मच डिफरेंट. ऑल यू नीड टू मेक श्योर एंड डू इज कि आपकी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन है, सब कुछ ठीक से एक्सप्लेन्ड है, सब कुछ हाईलाइटेड है,
लेबल्ड है, ये डॉक्यूमेंट ये बता रहा है, ये आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट आप मीट कर रहे हो या टोफिल की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, ये आपका फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आने वाले 2 साल 3 साल के कोर्स में आपके पापा या मम्मी आपके फंड्स कैसे जो है पे करेंगे, उनका पेमेंट प्लान क्या होगा, उनकी इनकम क्या है, उनका बिजनेस क्या है, उनकी टर्नओवर क्या है, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो एसडीएस और नॉन एसडीएस में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल and you can anytime contact me and my team on the below given number directly for a direct consultation, and we would be glad to help you, whether you are sitting in India, whether you are sitting in Canada. If you have any type of application, wherein if it is an extension, if it is a TRV application, if it is a postgraduate work permit application, if it's a partnership based application based on marriage, you can contact us. We will be glad to help you. Thank you so much. This is Rohit Menon signing off.